हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, आशा करते हैं कि हमारी सभी बहनें बहुत ही अच्छी होंगी। पहले तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो इस भर्ती के बहुत ही करीब आते आते रह चुके हैं उनके लिए भी काफ़ी मैं दुख व्यक्त करती हूँ। तो जो हमारी मुख्य सेविका बहनें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। काफ़ी लोग का हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आता है कि दीदी ये जो भर्ती है कोर्ट केस चली गई है या कोर्ट केस चली जाएगी तो क्या होगा, भर्ती फंस तो नहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं कि हम इस भर्ती प्रक्रिया से सेलेक्ट होने के बाद भी बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब मतलब ऐसी कुछ बातें आती हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठना लाजमी है और उठते भी हैं। तो पहले मैं जो भी हमारी बहनें मुख्य सेविका में सेलेक्ट हो चुकी हैं उनको मैं बता दूं कि जिनका इस भर्ती में सिलेक्शन हो चुका है वो सेलेक्ट ही रहेंगे। तो प्लीज़ आप पहली चीज़ तो सेवर हो जाइए, आप सेलेक्ट ही हैं और सेलेक्ट ही रहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मतलब ये कोर्ट केस करने में लगे हैं, तो मैं ये मुद्दा बता देती हूँ, ये क्या क्या मुद्दा रखेंगे और कहाँ कहाँ से इनकी चीज़ें खारिज करती जाएंगी। तो पहला इनका मुद्दा ये है कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन क्यों हुआ। तो आयोग का भी यही कहना है कि अगर मान लो ठीक है कैंडिडेट कम थे, एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जा सकती थी, तो जब परीक्षा की डेट दी गई थी, परीक्षा 2 शिफ्टों में रखी गई थी, एडमिट कार्ड आया था, तभी इसका विरोध करना चाहिए, तो शायद परीक्षा 1 शिफ्ट में हो जाती। और आपको पता है कि जब कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो परीक्षाएं 1 से 2 3 4, पुलिस की देखो काफ़ी शिफ्ट में परीक्षा हुई है, तो शिफ्ट वाइज होती रहती है जब कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं। तो दूसरा मुद्दा इनका ये रहेगा कि इस भर्ती में बीएससी वालों को क्यों लिया गया, बीएससी होम साइंस वालों को क्यों लिया गया। तो मुझे लगता है कि जो ये कोर्ट केस का मुद्दा लेकर जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि समकक्ष शब्द का मतलब ही नहीं पता है। जब आयोग ने नोटिफिकेशन में लिख दिया था कि समकक्ष विषय से, तो आयोग का भी यही कहना है कि जो होम साइंस सब्जेक्ट है इसे मतलब कला वर्ग में ही रखा गया है और ये समकक्ष विषय ही है, कला वर्ग से के समकक्ष विषय ही है। तो वहाँ भी इनकी बातें खारिज कर दी जाएंगी, क्योंकि आपको पता है जब हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा था तो काफ़ी बहनें जा भी रही थी आयोग। तो सचिव सर का भी यही कहना था कि अभी हम एलिजिबिलिटी के ऊपर हमको डिसाइड करना है, अभी मीटिंग करना है, वो चीज़ें क्लियर हो जाए फिर हम आपका रिजल्ट दे देंगे। तो कहीं ना कहीं मीटिंग करके और काफ़ी क्लियर तरीके से रिजल्ट दिया गया है, तो ये चीज़ें भी खारिज कर दी जाएंगी। और तीसरा मुद्दा इनका ये है कि ये भर्ती मतलब यहाँ जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया। और कहीं ना कहीं मेरे भी कमेंट बॉक्स में कुछ लोग भड़ास निकालने आ जाते हैं, बोलते हैं कि कितने पैसे दिए थे, इतने नंबर कैसे आए। तो मैं उनको बता दूं, आप किसी न किसी ग्रुप से ही कनेक्ट होंगे, कोई ना कोई टेलीग्राम ग्रुप होगा या कोई ना कोई व्हाट्सअप ग्रुप होगा। तो अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप है तो कितने, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, 2 से 2,500 बच्चे होंगे। आप बताओ, आप डीवी में कम से कम 8,000 बच्चों को पास किया गया, तो 2,000 बच्चों में आप उनका वोटिंग करा करके भी आप स्कोर कैसे निकाल सकते हो, आप नहीं निकाल सकते हो। या तो फिर 8 के 8,000 बच्चे आपके टेलीग्राम ग्रुप पर हों, तो मान लो आप 2,000 बच्चों से वोटिंग कराया और आपने वो उस आधार पर क्राइटेरिया डिसाइड किया, उस आधार पर आपने कट ऑफ डिसाइड किया, तो 2,000 बच्चों में नहीं ना निकल आएगा ना। तो मुझे लगता है कि कोर्ट केस करने वालों की वहाँ भी ये बातें खारिज कर दी जाएंगी, इनकी वो भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आयोग कुछ भी करता है क्लियर तरीके से और काफ़ी पूर्ण तरीके से करता है। तो जो भी ये कोर्ट केस करने जा रही हूँ, मैं फिर से उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना समय और पैसा मत गंवाइए। आप कोर्ट केस का चक्कर लगाने से अच्छा है, पेट में आपने फॉर्म डाल रखा होगा, पेट की बेसिस पर बहुत सारी भर्तियाँ आई होंगी, तो प्लीज़ आप उसमें लग जाइए और तैयारी अपनी करिए, ठीक है। तो मुझे वही बताना था, मैंने बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी हमारी बहनें सेलेक्ट हैं तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए। बाय बाय गाइस।